हमारे देश भर में नहीं पूरे विश्व में और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक के रूप में हम सब के बीच में समाज में लोकप्रिय है। यहाँ पर स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल दैनिक भास्कर समूह के उनके स्मृति में 8 दिन की मानव भवन में कथा हो रही है। पूरा भोपाल इसलिए हमारे यहाँ दो है धारणा। एक धारणा ने कहा समय जात नहीं लागत बारा, और दूसरी धारणा कहती कि नहीं निमिष निमिष करुणा ने भी जाए कल्प सम। एक निमिष भी कल्प के बराबर हो सकता है और कभी कभी कल्प भी निमिष के बराबर हो सकता है। हमारे पुराणों में कहा कि मनुष्य के चारों युग जब पूरे हो जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ब्रह्मा के चारों युग बीत जाते हैं तब विष्णु का एक दिन होता है, और विष्णु के चारों युग बीत जाते हैं तब शिव का एक दिन होता है। भगवान शिव का इतना बड़ा दिन है, मेरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन जिस दिन ये 2400 सेकंड मैंने सुना मुझे समझ में आया कि अगर भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी विजिट तय कर दें और कहें मैं 10 मिनट के लिए भोपाल आ रहा हूं केवल, लेकिन जब मोदी जी 10 मिनट के लिए भोपाल आएंगे भारत के प्रधानमंत्री, तो बोलो उनके आने की प्रिपरेशन में कलेक्टर को कितने घंटे देना पड़ेंगे, एसडीएम को कितने घंटे देना पड़ेंगे, सीएम को कितने घंटे देना पड़ेंगे, सांसद को कितने घंटे देना पड़ेंगे, यहाँ के और जनप्रतिनिधियों को कितने घंटे देना पड़ेंगे, पब्लिक को उनके इवेंट में कितने घंटे देना पड़ेंगे। जब लाखों घंटे सबके मिलते हैं तब प्रधानमंत्री का 10 मिनट बनता है। इसलिए जीवन में आप जितना 1 सेकंड में समय मिनट में सेकंड डाल पाओगे जिंदगी उतनी बढ़ोगी। बैलगाड़ी चलाने वाले की गति बहुत कम होती है, इसलिए वो गाड़ी चलाते चलाते जर्दा भी खा लेता है, लेकिन वो लोग पायलट जर्दा खा सकता है क्या? क्योंकि उसके लिए 1 सेकंड में उसका एरोप्लेन कई सैकड़ों किलोमीटर चला जाता है, इतना गतिमान है। और जो गतिमान होगा उसके लिए 1-1 सेकंड बहुत मूल्यवान होगा। जिसके जीवन की गति जितनी कम होगी उसके लिए समय उतना कम मूल्यवान होगा। जिसके जीवन की गति जितनी तेज होगी उसके लिए समय उतना मूल्यवान होगा। इसलिए जीवन को गतिमान बनाना हो तो बस एक काम करना, अपने 1-1 सेकंड मिनट में हजारों सेकंड डाल देना। और सेकंड की कितनी कीमत होती है, कभी पीटी उषा मिले तो पूछना, 1 सेकंड के लिए 1000वें हिस्से से वो ओलंपिक का गोल्ड मेडल चुक गई थी। ये समय की कीमत है। इसलिए कालिका का अर्थ है समय क्या महत्व समझो। अभी नव दुर्गा में मैं नहीं कहूंगा कि 9 दिन उपवास करो, मैं ये नहीं कहूंगा कि भूखे रहो, मैं ये नहीं कहूंगा नव दुर्गा में आप दीपक जलाओ, मैं अभी आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि नव दुर्गा में आप नंगे पांव घूमो। बस नव दुर्गा की उपासना में ये व्यासपीठ आपको आग्रह करती है कि अगर समय का सदुपयोग सीख गए आप तो समझ लेना कि आप कालिका के पुजारी हो गए। दूसरी देवी है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी का अर्थ होता है साधन की देवी, क्योंकि लक्ष्मी के बगैर साधन नहीं आ सकते। जिस माइक्रोफोन पर मैं बोल रहा हूं ये मेरा साधन है मेरी आवाज को आप तक पहुंचाने का, और अगर ये साधन नहीं होता तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचती। इसलिए जीवन में जो जितने साधनों का उपयोग कर पाएगा वो जीवन में उतना आगे बढ़ पाएगा। इसलिए जीवन में साधन के उपयोग का सामर्थ्य पैदा करो।
नाम मालूम है दोनों के? जी क्या क्या है? रिद्धि और सिद्धि। उनके पिताजी का नाम मालूम है क्या? नहीं, चलो फिर बात करेंगे वो लोग। अभी केवल रिद्धि सिद्धि की बात कर लेते हैं। उनके पिताजी और उनके बेटों की बात बाद में करेंगे। रिद्धि और सिद्धि का अर्थ क्या होता है? जैसे मेरे पास जीप है और मैं 10 किलोमीटर भोपाल से यहाँ तक पैदल चल के आया और आने में विलंब हो गया। आप कहोगे पंडित जी लेट क्यों हो गए? मैंने कहा नहीं, मैं पैदल आया तो आप कहोगे कि जब आपके पास गाड़ी थी तो पैदल क्यों आए? और पैदल आना था तो गाड़ी रखने की सिद्धि क्या है? तो रिद्धि का अर्थ होता है साधन और सिद्धि का अर्थ होता है साधन के सदुपयोग करने का सामर्थ्य। ये मोबाइल मेरे पास है, ये रिद्धि है। इसको चलाना जानता हूं, ये सिद्धि है। और कई लोगों के पास रिद्धि तो होती है लेकिन सिद्धि, गाड़ी तो है लेकिन चलाना नहीं जानते, ज्ञान तो बहुत है लेकिन माइक पे बोलना नहीं जानते, पढ़ा तो बहुत है लेकिन आंसर कॉपी पे लिखना नहीं जानते। इसलिए कई के पास रिद्धि बहुत होती है लेकिन सिद्धि नहीं होती, और कई लोगों के पास सिद्धि बहुत होती है लेकिन रिद्धि नहीं। एक मेरे मित्र हैं, वो कई प्रकार की गाड़ियां चला लेते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई एरोप्लेन दे दो मैं चला दूं, लेकिन उनके पास साइकिल भी नहीं बेचारे के पास। तो सिद्धि तो है लेकिन रिद्धि नहीं है, और कई के पास रिद्धि है पर सिद्धि। गणेश जी को प्रार्थना करना कि हे भगवान गणेश, रिद्धि दे तो सिद्धि भी देना, और सिद्धि दे तो हमें परमात्मा साधन भी देना और साधन का सदुपयोग करने का विवेक भी देना। एक के पास साधन तो होते हैं लेकिन साधन के उपयोग का सामर्थ्य नहीं होता। लेकिन इसलिए जीवन में अधिकतम साधनों का उपयोग करो। इसमें ये जो नट है ना नीचे, ये नट अगर मैं हाथ से खोलूं तो नहीं खुलेगा, परेशान हो जाऊंगा, और अगर मेरे पास पाना होगा तो। इसलिए साधन से जीवन में काम बहुत सरल हो जाते हैं। इसलिए जीवन में साधन के उपयोग का सामर्थ्य पैदा करो, और साधन न होने के कारण दुर्घटना क्या घटती है। जैसा मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, वैसा इंदौर में एक विद्यालय में बात कर रहा था। 11th और 12th के विद्यार्थी मेरे सामने थे। मैंने एक विद्यार्थी को पूछा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया। मैंने कहा कौन सी क्लास में हो? उसने कहा 11th में हूं। मैंने कहा 10th में परसेंटेज क्या था? उसने कहा 65% था 10th में। मैंने कहा ठीक, 9th में कितना था? उसने कहा 9th में पंडित जी मेरा 75% था। मैंने कहा 9th में 75 और 10th में आके 65, ये 10% डिसइंक्रीज कैसे हो गया? ये डाउनफॉल क्यों आया? 10% नंबर बोर्ड में जाके कम क्यों हो गए? उसने कहा मेरी कोई गलती नहीं है। हमने कहा फिर? बोले परीक्षा के दिनों में हमारी कॉलोनी की बत्ती चली जाती थी, 2 घंटे कटौती होती थी, और बिजली न रहने के कारण परीक्षा के दिनों में मैं पढ़ नहीं पाया, और इसके कारण मेरे परसेंटेज गिर गए। मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री पर और ऊर्जा मंत्री पर बड़ा गुस्सा आया कि अगर बच्चे को बराबर बिजली मिलती परीक्षा के दिनों में तो इस विद्यार्थी का 10% गिरता नहीं उधर। और पता नहीं कितने विद्यार्थियों का गिरा होगा बिजली न होने से। लेकिन 3 महीने बाद में जब अपने ही विद्यालय भारत भारती गया बैतूल में, और वहां भी मैं 11th 12th के बच्चों से बात कर रहा था, तो 11th के विद्यार्थी को मैंने पूछा क्या नाम है? उसने अपना नाम बताया। मैंने उसको पूछा कि 10th में परसेंटेज कितना था? उसने कहा 95। मैंने कहा अरे 95? बोले हाँ। हमने कहा कि 9th में कितना था? बोले 80%। मैंने कहा 9th में 80, 10th में 95, 15% बढ़ा दिया तुमने, कैसे बढ़ गया? बोले मेहनत की तो बढ़ गया, बोर्ड की एग्जाम थी। तो मैंने कहा कहाँ रहते हो? यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रहता हूँ गाँव में, वहां से साइकिल से रोज स्कूल आता हूँ। मैंने कहा तुम्हारे गाँव में बिजली नहीं जाती क्या? बोले पंडित जी ऐसा क्यों पूछते हो? मैंने कहा नहीं, इंदौर में 2 घंटे बिजली चली गई, एक विद्यार्थी के 10% गिर गए, तो क्या तुम्हारे गांव में बिजली नहीं जाती? उसने कहा पंडित जी मेरे गांव में बिजली 1 मिनट के लिए भी नहीं जाती। हमने कहा तुम्हारा गांव सीएम का गांव है कि
इसलिए नहीं जाती कि आती ही नहीं है। आती ही नहीं है तो जाएगी कहां से? मैंने कहा आती क्यों नहीं है? बोले बिजली के पोली नहीं है तो कहां से आएगी? इनका मतलब बोले मेरे गांव में पंडित जी बिजली नहीं है। तो मैंने कहा फिर 95%? बोले घासलेट की एक चिमनी है, घासलेट का लेप है, उसमें रात को 4 घंटे पड़ता है और भगवान सूर्य सवेरे 6 बजे उठते हैं, शाम को 6 बजे तक अस्त होते हैं। 12 घंटे के क्षण का उपयोग करता हूं। मेरी आंख में आंसू थे कि एक इंदौर का बच्चा बहाना बनाता है कि 2 घंटे बिजली नहीं थी इसलिए 10% गिर गए, और एक वनवासी का बच्चा चिमनी में पढ़कर भी, घासलेट के लेप में पढ़कर भी 95% बना लेता है। तब मुझे लगा कि संकल्प और साधना हो तो साधन भी घुटने टेक जाते हैं। और साधना मजबूत होगी, उनके सामने साधन भी घुटने टेक जाते हैं। इसलिए साधना अपनी जगह महत्वपूर्ण है, उसके महत्व को मैं इनकार नहीं करता, लेकिन साधना की कीमत साधन से बहुत ज्यादा है। इसलिए अपने संकल्प को और अपनी साधना को प्रबल करना, जीवन में कभी शिकायत मत करना कि मेरे पास रेनॉल्डो का पेन नहीं है, ये शिकायत मत करना कि मेरे पास लोनी की डिग्नामेंट्री नहीं है, ये शिकायत मत करना कि मेरे पास शिवलाल की गाइड नहीं है। इतिहास में वो उदाहरण भी है जिन्होंने ट्यूबलाइट में, स्ट्रीट लाइट में दूसरों की किताब से पढ़कर भी राष्ट्रपति हो गए। और इतिहास में वे उदाहरण भी है कि बड़ों घरों के बच्चे जिन्होंने मेरिट में आने के लिए फोटो खिंचवाए थे, उनके फोटो सप्लीमेंट्री के फॉर्म में काम आए। जिंदगी में साधन को इतना मजबूत करना, इसलिए कितने तरह के लोग होते सुन लीजिए, और उस कैटेगरी में आप अपने आप को कहां बिठाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शिखर पर थे और आज भी शिखर पर है। कुछ लोग वो थे जो शिखर पर थे, आज शून्य पर है। और तीसरे वो लोग हैं जो शून्य पर थे और आज भी शून्य पर है। और कुछ लोग वो हैं जो शून्य पर थे, आज शिखर पर है। भारतीय राजनीति में एक ऐसा भी नेता हैं देश के बड़े, जिनके परिवारों में 3 प्राइम मिनिस्टर हुए और वे अभी तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए हैं। और भारतीय राजनीति में एक नाम वो भी है जो कल चाय बेचता था और आज प्रधानमंत्री हो गए। स्वयंवर में जो विनाश धनुष रखा था, उसे रावण और बाणासुर छू भी नहीं पाए थे, हिला भी नहीं पाए थे। 10,000 राजा मिलकर तोड़ भी नहीं पाए थे। वरमाला पहनाने गई तो जानकी जी ने एक प्रश्न पूछा, राम जी ने कहा पहनाओ ना वरमाला, बोले पहना दूंगी ना, लेकिन पहले प्रश्न का उत्तर दो तब ये वरमाला आपके गले में पहनाऊंगी। बोले क्या? की बूंद आ गई। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। आपके पसीने पर, माथे पर पसीने की बूंद आ गई थी, तो मैं तो कल डिप्रेशन में चली गई थी। भगवान ने कहा क्यों? बोले मैंने सोचा कि जिस आदमी को फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है, ये बंदा क्या शिव का धनुष तोड़ पाएगा, और मैंने नाहक आपसे प्रेम कर लिया, शायद मेरा प्रेम पूरा ना हो पाएगा। जिसे फूल तोड़ने में पसीना आता है, वो शिव का कठोर धनुष कैसे तोड़ पाएगा? लेकिन आपने तो क्षण भर में शिव का धनुष तोड़ दिया, ये कैसे हो गया? तब जो राम जी ने उत्तर दिया है जानकी जी को, वो आपकी डायरी के पहले पेज पर लिख लेना। राम जी कहते हैं, हाँ जानकी, कल मैं जब फूल तोड़ रहा था पुष्प वाटिका में तो पसीना आया, लेकिन शिव का धनुष तोड़ा तो पसीना नहीं आया। बोले क्यों? बोले शिव का धनुष तोड़ना बड़ा काम था, फूल तोड़ना बहुत छोटा काम था, और जो छोटे छोटे कामों में पसीना बहा देता है, उसके बड़े काम यूं ही हो जाते हैं। बड़े काम पर पसीना मत बहाना, पसीना बहा सको तो जिंदगी में बहुत छोटे छोटे कामों पर बहाना। जिन लोगों ने जिंदगी में छोटे कामों पर पसीना बहाया है, उनके बड़े काम। और कई बच्चे मुंगेरी लाल के
हसीन सपने देखते हैं और करते कुछ नहीं। इसलिए मुंगेरी लालो, यहाँ तो एक भी नहीं होगा मुंगेरी लाल, किसको को शारदा बिहार आपको मुंगेरी लाल बनने नहीं देगा, और बने तो आज में मिटा के चला जाएगा। जिंदगी में हर छोटे काम पर अहमियत तो बड़े काम बहुत सरलता से हो जाते हैं। और फिर महाराज जनक ने दशरथ जी के नाम एक चिट्ठी लिखी। आइए चिट्ठी को सुन लीजिएगा। जनक जी ने एक चिट्ठी, एक पत्र भेजा दशरथ जी को बारात लाने के लिए। उसने लिखा था, महाराज अवधेश मिथिलेश का प्रणाम, अत्र कुशलम तत्रास्तु। आगे समाचार यह है कि आपके बेटे राम ने ताड़का मारी स्वभाव को परास्त कर दिया। महाराज आपके बेटे राम ने अहिल्या का उद्धार कर दिया। महाराज आपके बेटे राम ने विश्वामित्र के यज्ञ को पूरा कर दिया। महाराज आपके बेटे राम ने शिव के धनुष को भंग कर दिया, जिसे रावण, बाणासुर और 10,000 राजा मिलकर भी नहीं तोड़ पाए थे। इसलिए महाराज बधाई हो आपको, और निवेदन है कि जल्दी से बारात लेकर आओ। दशरथ जी ने उस पत्र को पढ़ा, उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी। तब उस पत्र पर आंसू गिरने लगे और कहने लगे, राम राम मेरे राम, तूने आज अपने पिता का नाम संसार में उज्जवल कर दिया। मेरे राम, आज तूने मारी स्वभाव ताड़का को परास्त कर दिया। मेरे राम ने आज विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कर दी। मेरे राम ने आज माता पिता का खून कभी चुकंदर खा के नहीं बढ़ता है। आपके सुकर्म, आपके सत्कर्म और आपकी सफलताएं आपके माता पिता को स्वस्थ बना देती है, सशक्त बना देती है। इसलिए महाराज दशरथ उस पत्र को बार बार पढ़ रहे थे। और तीसरी लाइन पर पढ़ते पढ़ते तो दशरथ जी की गर्दन ऊपर उठ गई और कहा, इंद्र जरा झांक कर देख ले अपने जनों के थे इस पत्र में तीसरी लाइन क्या लिखी है। इंद्र ने पूछा, दशरथ जी क्या लिखी है? बोले पढ़ो ना, क्या लिखा है? बोले क्या? बोले मेरे बेटे राम ने अहिल्या का उद्धार कर दिया है। इंद्र, तुमने जिस अहिल्या को पतित किया था, इंद्र जिस अहिल्या का तुमने शीलभंग किया था, इंद्र जिस अहिल्या को तुमने अपवित्र किया था, मेरे बेटे राम ने उसे पवित्र कर दिया है। संतान के कारण माँ बाप की गर्दन ऊंची हो जाए, वे ही सुपुत्र कहलाने के लायक है, और जिनके कारण माँ बाप की गर्दन नीची हो जाए, वे ही कुपुत्र कहलाने के लायक है। इन भगवती के चरणों में श्राद्ध पक्ष में बस एक संकल्प करना कि जीवन में ऐसे कोई काम नहीं करेंगे कि हमारे माँ बाप की गर्दन हमारे कारण नीची हो। हम करा सकेंगे तो अपने माँ बाप की गर्दन सदा ऊंची रखें। इंद्र से नजर मिलाता है कि इंद्र देख ले यार, तीसरी लाइन में क्या लिखा है। मेरे बेटे राम ने उस अहिल्या को पावन किया है जिसे तूने किया था। संतान योग्य हो तो माँ बाप की गर्दन ऊंची हो जाती है, और संतान एक माँ कितनी खुश होती होगी, एक माँ कितनी प्रसन्न होती होगी जो उसके बेटे की प्रसन्नता उस पर पहुंचती होगी। एक संतान की उपलब्धि जब माँ के पास पहुंचती है तो लाख लाख गुना आनंद माँ अपने बेटों की उपलब्धि पर उठाती है। आप कहो तो एक प्रोजेक्ट वर्क दे दूंगा, आपके शिक्षक आपको प्रोजेक्ट वर्क देते होंगे, लेकिन ये व्यास पीठ भी आपको एक प्रोजेक्ट वर्क देना चाहती है। 20 साल बाद पूरा होगा। शारदा बिहार आना 20 साल बाद हो गया, पंडित श्यामराव का नंबर दे दो, हमने उनका प्रोजेक्ट वर्क पूरा कर दिया, उतना मुझे आप रिपोर्ट करना। प्रोजेक्ट का आज आपको देकर जाता हूं कि जिंदगी में कुछ बहुत तो फोटो ले आता है और अगली नाइट से उठकर भोपाल से कार लेकर अपने गाँव चलाना, और वो अपनी माँ के हाथ में दे देना, अपनी माँ के गले में जाने लगा, वो सर्टिफिकेट वो
इसलिए आपको ऐसा लगता है, लेकिन ये पत्र आपका नहीं। बोले नहीं, चश्मा निकालो कौशल्या और पढ़ो, मेरा नाम लिखा है अवधेश मिश्रेश का नाम मेरे नाम से आया है। बोले महाराज केयर ऑफ में लिखा है, आपका नाम नहीं है, आपको तो केवल उन तक पहुंचाने के लिए भेजा है, केयर ऑफ में नाम है आपका, ये चिट्ठी तो किसी और के नाम है। दशरथ जी ने कहा किसके नाम है? बोले तीसरे लाइन में लिखा है ना, पढ़ो ना, अगला तो पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो समाचार की क्या, उसमें पता लग जाएगा ये पत्र किसका है। बोले दशरथ जी ने कहा मैं पढ़ता हूँ। पहला समाचार लिखा था कि महाराज आपके बेटे राम ने एक ही बाण से तारका का संहार कर दिया। कौशल्या जी ने कहा महाराज ये बताओ कि राम को बाण चलाना सिखाया किसने? बोले गुरुदेव वशिष्ठ ने। बोले महाराज आगे बढ़ो ना, रुक क्यों जाते हो? अगला समाचार है राम ने बिना फल के बाण से बाण को सौंप देते और वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाते हैं कौशल्या और दशरथ। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, आप 10 लाख के पैकेज पर जाए कि 10 करोड़ के पैकेज पर जाए, शारदा विहार आपसे कभी एक पैसा मांगने नहीं आएगा। आप तन आपको आपके माँ बाप ने दिया है, लेकिन सद्गुण आचार्यों ने दिया है। इसलिए संपत्ति पर माँ बाप का अधिकार हो सकता है, लेकिन संस्कारों पर केवल और केवल आपके गुरुओं का अधिकार होता है। इसलिए जीवन में अपने आचरण को मत भूल जाना। उधर हरे हरे तिनके खड़े हो गए, तीन प्रकार की समेत करने लगी, पौधों से अपने आप फूल झड़ने लगे। दशरथ जी ने इस पत्र को बाद में पढ़ना, लेकिन पहले मुझे बता दो ये मंदिर की घंटियां क्यों बजी? ये सरयू का पानी किनारों को छोड़कर आश्रम तक क्यों आ गया? ये फूल अपने आप पौधों से क्यों झड़ने लगे? ये तृणक अपने आप खड़े क्यों हो गए? ये त्रिविध प्रकार की समेत क्यों चली? ये वेद की ऋचाएं उधर से क्यों बोलने लगी? वो पुराणों के मंत्र उधर से क्यों आने लगे? ये गाय इधर से क्यों रंभाने लगी? ये कोयल क्यों कूक रही है? ये चिड़िया क्यों चहचहा रही है? ये मोर क्यों नाच रहा है? गुरुदेव ने कहा दशरथ जी ये चिट्ठी के कारण, जब किसी विद्यार्थी का यश उसके गुरुकुल में लौट कर आता है तो उसके गुरुकुल का कण-कण नाचने लगता है, गुरुकुल उस पर स्वाभिमान करने लगता है। और 10 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, जब दैनिक भास्कर के पहले पेज पर, नवभारत के पहले पेज पर, पत्रिका के पहले पेज पर आपका फोटो छपेगा। संस्थानों में शारदा विहार गिना जाता है, भोपाल के सबसे अच्छे संस्थानों में शारदा विहार गिना जाता है। अगर आज आपको मालूम है कि आपके माता पिता ने देश के सबसे अच्छे संस्थान में आपको भेजा है, तो कल शारदा विहार भी आप पर गौरव करेगा कि जो पूरे विश्व में नाम रोशन करता वो हमारा विद्यार्थी है। आज आप शारदा विहार पर गौरव करना, कल शारदा विहार आप पर गौरव करेगा। इसी कामना के साथ एक बहुत छोटी सी बात कहकर आपसे विदा होना चाहता हूँ। जैसा मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, इंदौर में अपना ही ऐसा आवाज को पूछा कि बेटा नींद एक आंख में आती कि दोनों में आती है? वो अस्पताल में कर दी नींद तो दोनों ही आंखों में एक साथ आती है। इतना अच्छा होता है कि भगवान ये व्यवस्था कर देते, एक आंख से पढ़ लेते, एक से सो लेते। और मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने तो मेडिकल साइंस को एक चुनौती दी है। उन्होंने कहा एक काम करो, बिजली की समस्या समाप्त हो जाए अगर आप एक काम कर दो। बोले क्या? बोले मनुष्य की एक आंख निकाल के उसकी जगह उल्लू की आंख लगा दो। तो बोले दिन में इस आंख से देख लेंगे, रात के अंधेरे में इस आंख से देख लेंगे, बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेडिकल साइंस पता नहीं उनकी बात कब पूरा कर पाएगा। डॉक्टर क्यों कहने लगे कि हम उल्लू तो बना सकते हो, लेकिन उल्लू की आंख नहीं लगा सकते। उल्लू तो हमने बहुत बनाया लोगों को, लेकिन उल्लू की आंख नहीं लगा पाया। लेकिन उस विद्यार्थी ने जब उससे पूछा कि बहुत नींद आती है, क्या करूं? और मैंने जो कुछ उसको फिजिकल एक्सरसाइज बताना थी वो बताई, लेकिन मैंने एक बहुत भावनात्मक काम उसको दिया और उसकी चर्चा करते करते आपसे विदा होना चाहता हूं। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे हॉस्टल में कोई आदमकद शीशा है? 3, 3.5, 4 फीट का कोई कांच है? मैंने बहुत देर कांच लगे। मैंने कहा कल सवेरे 3 बजे उठना, जब कोई नहीं उठे तब पहले तुम जागरण करना और ठंडे पानी से अपनी आंखें धोना और उस कांच के सामने जाकर खड़े हो जाना।
आंखों में नींद आएगी तो उधर जो तुम्हारा बिंब दिखेगा, जो प्रतिबिंब उधर दिखेगा, जो इमेज उधर दिखेगी, उस इमेज वाली आंखों में भी नींद आएगी। तो इधर की आंखों से उधर की आंखों से बात करना, वो कहेगी आंखें नींद आ रही है, अभी 2 घंटे और सो जाओ, और तुम कहना हाँ 2 घंटे सो तो जाओ आंखें, लेकिन मेरी एक बात तो सुन लो। बोले क्या? बोले तुम अभी 2 घंटे सोना चाहती हो, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर मेरा गांव है जहां मेरे पिताजी रहते हैं, और वो मई और जून की गर्मी में जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को टच करता है, ऐसी गर्मी में भरी दोपहरी में खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं, और दोपहरी में खेती का काम करने के कारण उनकी आंखें लाल हो जाती है। लू की हवाएं चलती है, थपेड़े सहते हैं उनके, पूरा बदन लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है। लेकिन लू से लाल हुई आंखों में भी सपना है मेरे पिताजी के में कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। मेरी माँ हर तीज और त्योहार पर मिठाई तो बनाती है, और जैसे ही मिठाई खाने लगती है मेरी याद आ जाती है, और मेरी माँ के हाथ से मिठाई गिर जाती है। जब से मैं हॉस्टल में आया हूँ, मेरी माँ ने कभी एक मिठाई का नजरा ना खा पाई। उठाती तो है, लेकिन याद आ जाती है कि आज गुलाब जामुन बनाया ना, राहुल को गुलाब जामुन बहुत पसंद था, और पता नहीं शारदा ब्याह में मिलता है कि नहीं, छूट जाता है हाथ से। मेरी माँ ने आज तक किसी त्योहार पर मेरे बगैर मिठाई नहीं खाई। रात दिन मुझे याद करके बस रोती रहती है, और रोती में आंसू बहाती हुई मेरी माँ की आंख में एक सपना है कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। मेरे दादाजी 95 ईयर्स ओल्ड है, और उनको आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन मेरे दादा की अंधी आंखों में भी सपना है कि मेरा पौधा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। मेरी दादी 92 ईयर्स ओल्ड है, उन्हें मोतियाबिंद हो गया है, लेकिन मोतियाबिंद वाले उस कांच भरी आंखों में भी सपना है कि जल्दी से जल्दी मेरा पौधा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। और ये केवल माँ बाप की आंखें नहीं, दादा दादी की आंखें नहीं, मेरे काका काकी की, मेरे मामा मामी की, मेरे बड़े भाई मेरी भाभी की, मेरे बुआ और मेरे फूफा की, जिनकी गोदी में खेलकर मैं 20 साल का हुआ हूँ, उन सब आंखों ने एक सपना देखा। 50 लोगों की 100 आंखों ने, उन 100 आंखों ने सपना देखा है कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। और 2 आंखें तुम सुन लो, अगर तुम 2 आंखें सो गई तो उन 100 आंखों के सपने टूट जाएंगे, और उन 100 आंखों के सपनों को टूटने नहीं दूंगा, इसलिए 2 आंखें तुमको सोने। इन 2 आंखों की चिंता मत करना, शादा ब्याह में पढ़ते हो तुम 100 आंखों की चिंता करना जिन्होंने तुम्हारे लिए सपने देखे। इन आंखों में नींद आए तो अपने पिता की आंखों को याद करना। ये आंखें जब कतराने लगे किताब पढ़ने से तो रोती अपनी माँ की आंखों को याद करना। जब ये आंखें रात को 11:30 बजे कहते कि नहीं अब तो सोना पड़ेगा, तब इन आंखों को कहना कि तुम सोना चाहती हो, और मेरी दादी अभी जाग रही है, मेरे लिए माला जप रही है। मेरी दादी खाट पर पड़ी पड़ी मेरे में माला जप रही, सीताराम सीताराम, हे सीताराम मेरे पोते को पास कर देना। रात को 2 बजे जागती मेरी दादी मेरे लिए माला जपती है। उन आंखों के लिए मुझे पढ़ना है, रोती हुई माँ की आंखों के लिए पढ़ना है, लू में लाल होती पिता की आंखों के लिए पढ़ना है। इसलिए इन 2 आंखों पर कभी चश्मा भी मत लगाना, इन 2 आंखों से कोई सपना भी मत देखना। मैंने 25 साल के अपने शिक्षकी जीवन में आज तक किसी विद्यार्थी से नहीं पूछा कि तुम IAS बनना चाहते हो या IPS बनना चाहते हो, तुम CA बनना चाहते हो कि प्रोफेसर बनना चाहते हो। लोग मुझसे विद्यार्थी से पूछते हो, मैं नहीं पूछता मैं किसी विद्यार्थी से, क्योंकि अगर सनातन धर्म में पैदा हुआ है और विद्या भारती का कोई विद्यार्थी है तो उसे सपने देखने का अधिकार नहीं है। तुम आज के बाद कोई सपने मत देखना, मैं केवल आपकी आंखों से सपने छीनने आया हूं। सपने देखना भी मत, अगर शारदा ब्याह के विद्यार्थी हो तो आपको सपने देखने का अधिकार नहीं है। बस एक काम करना, आप सपने मत देखना, बस आपके माँ बाप ने जो सपने देखे उन्हें पूरा कर देना। आपके माँ बाप ने जो सपने देखे हैं, आपके घर वालों ने जो सपने देखे हैं, आपके आचार्यों ने जो सपने देखे हैं, और फांसी के फंदे पर झूलते हुए खुदा
खुदीराम बोस ने जो सपना देखा था, इस देश के लिए आहुति देते हुए सरदार भगत सिंह ने जो सपना देखा था, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जन्मे। हमारे अपने कोई सपने नहीं हो सकते, और सपने देखना हो, तुम्हारे सपने तुम्हारी संतानें पूरा करेगी। मेरे राम 14 वर्ष वन में इसलिए नहीं गए कि उनका कोई सपना था। मेरे राम 14 वर्ष वन में इसलिए गए कि उनके पिता का वचन था। अपने पिता के वचन के लिए मेरा राम 14 वर्ष बैठता है। और जब कोई बालक अपने पिता की आज्ञा को नकारता है तो मेरी आंखें खून के आंसू बहती हैं। कृष्ण ग्रंथ में द्वारका प्रचार में घटना लिखते हुए मुझसे सुन लीजिएगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया और वापस वृंदावन जाने लगे तो उनके नाना उग्रसेन ने पूछा, कृष्ण कहाँ जा रहा है? बोले, नाना जी, अब मामा कंस को हमने मार दिया और आपको राजा बना दिया, अब मैं वापस वृंदावन जा रहा हूं। बोले, क्यों? बोले, वृंदावन में मेरी राधा मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं आ रहा था तो राधा ने पूछा था, कृष्ण, ए मेरे परमहंस, ए मेरे प्रीतम, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मथुरा कब लौट कर आओगे? तो मैंने राधा का हाथ में लेकर कहा था, राधे परसों लौट आऊंगा। 3 दिन प्रतीक्षा करो, राधा में परसों लौट आऊंगा। तो नाना, हो गया काम, में जा रहा हूं राधा से मिलने। महाराज उग्रसेन ने कहा, कृष्ण एक काम और कर दे, मेरे बेटे, मेरे नाती, मेरे रोहित, मेरे बेटे के बेटे उसे एक काम और कर दे। बोले, क्या? बोले, अपने दोनों हाथ उठाओ, अपने नाना का गला घोंट दे। भगवान का नाना ऐसी बात क्यों करते हो? बोले, कृष्ण, अभी तूने कंस को तो मारा है, लेकिन उसके सुसर जरासंध को कहां मारा है? और अपने दामाद की मृत्यु का बदला लेने जरासंध अभी मथुरा पर आक्रमण करेगा और तू तो वृंदावन चला जाएगा अपनी राधा से मिलने, लेकिन वो जरासंध तेरे नाना को बंदी बना लेगा, गरम गरम सूलों से मेरी आंखें फोड़ेगा, चौराहे पर मुझे फांसी के फंदे पर लटका देगा, मेरी बोटी बोटी नोच लेगा। अगर तेरे नाना का यही हश्र देखना चाहता है तो चला जा राधा के पास, मैं नहीं रोकूंगा। और अगर तुझे मथुरा तेरी जन्मभूमि की रक्षा करना है, तेरे नाना के परिवार की रक्षा करना है, तो कृष्ण मत जा। अपने नाना के हाथ पकड़कर कृष्ण माथे से लगाते हैं और वृंदावन की तरफ नजर उठाकर कहते, नाना, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन में कभी लौटकर वृंदावन नहीं जाऊंगा। आज के बाद कभी राधा को मिलूंगा भी नहीं। और उस दिन के बाद कृष्ण कभी राधा को मिले नहीं, केवल एक कुरुक्षेत्र की घटना को छोड़कर। अपने कर्तव्य के लिए अपने प्रेम को न्यौछावर कर दिया कृष्ण ने। और जब राधा को पता लगा कि मेरे कृष्ण ने अपने कर्तव्य को चुना है, अपनी जन्मभूमि और अपने परिवार की रक्षा को चुना है, तो राधा ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि वृंदावन से मथुरा केवल 4 कोस है, लेकिन अपने कृष्ण के कर्म में, कर्तव्य में बाधा नहीं बनूंगी। मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि कभी वृंदावन से मथुरा से मिलने नहीं जाऊंगी। राधा और कृष्ण दोनों ने कर्तव्य पर अपने प्रेम को बलिदान कर दिया। ये लैला मजनू नहीं है जो सबको छोड़कर अपना प्रेम पूरा करते हैं। ये कृष्ण और राधा है जो अपने कर्तव्यों के लिए अपने प्रेम को भी बलिदान दे देते हैं। अपनों के सपनों का पूरा करने के लिए अपने सपनों को समाप्त कर देते हैं। इसलिए जिंदगी में आई के लिए मत जीना, जी सको तो आई को भी बना देना, अहम को वयम बना देना, स्वयं को सबके लिए न्यौछावर कर देना। आपका जीवन आपके लिए नहीं है, आपका जीवन आपको अपनों के लिए है। और जो अपनों के लिए जीता है, जो सबके लिए जीता है, वही महत्वपूर्ण हो जाता है। अपने लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, लेकिन जो सबके लिए जिए वही मनुष्य है। आप पर आपका परिवार और आपका विद्यालय गौरव करे। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रद्धा और भक्ति से बोलिए भारत माता की, सरस्वती माता की। धन्यवाद। हमारे मंच में सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान के कोषाध्यक्ष श्री मुकेश राजू और हमारे पूर्व छात्र श्री राजेंद्र आर्य, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो यहाँ पर स्वागत वंदन अभिनंदन करें।